हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स यानी साइंस की होता है। तो एसएससी के मैथ में होगा बहुत ज़्यादा ही पूछने वाला हो, तो शॉर्ट टाइम में करेंगे हम। तो देख लेना है। सबसे पहला आता है इसमें माध्य, और उसे कहते हैं हम उसके मीन, इसको कहते हैं हम यहाँ पे मीन कहते हैं माध्य होते। तो प्रश्न एक सूत्र होता है प्रश्नों का मैथ, और सभी प्रश्नों का योग करते प्रश्नों की संख्या होती है। देखो आप इसमें देख सकते हैं 80 का 2 70 बटा 3 40 7 4 65 5 6 60 6 65 55 7 होता है। मतलब इसको अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 गुणा 2 3 तो 60 होगा। ऐसे ही सभी को गुणा करना तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 1785 बटा 27 होगा। जो इसकी मीन होगा ना, इसका जो वाला वर्ड का इसका मीन माध्य पूछा जाएगा तो क्या आएगा 64.69 होते। ये मीन ऐसा ही उन्होंने लिखा जाएगा। और आप देखें माध्यम का मीडियम होता है, तो इसका जो अगर आप छिपों की संख्या रेशम होगी तो उसको क्या करना है n/2 प्लस n/2 बट्टे n/2 प्लस 1/2 होता है 2 करना। लेकिन अब संख्या क्या होगी तो n+2 n+1/2 का पदम लिख सकते हैं, आप उसी प्रकार देखते हैं। लेकिन अगर पूछे समीकरण डेटा के लिए माध्यमिक का सूत्र पूछे आपने, n1 होगा प्लस n/2 माइनस c बट्टे f गुणा i होते हैं। यहाँ पर n का मतलब कुल आवृत्ति होगी, c का मतलब माध्यमिक का वर्ग की पहले वर्ग की संख्या आवृत्ति होगी, f माध्यमिक का होता है। यहाँ पर इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर होती है एल कोई वर्ग सीमा होगी, L1 होगी माध्यमिक का वर्ग की सीमा होती है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें हमारे पास अगर क्वेश्चन मिला है तो हम इसको कर रहे हैं। हमको CF निकालना हमेशा, हमें ना पेपर में तो दोनों मिलेगा, हमें CF निकालना पड़ेगा। CF होगा 8 होगा, फिर 8 होगा 30 होगा, यहाँ पर 30 और 44 होगा, फिर 57 होगा, 64 होगा। कैसे होगा देखो, 8 को 8 में लिखते हैं, 8 और 15 जोड़ेंगे 30 और 21 44 तो 3 57 और 7 64 वगैरह होता है। एन होगा हमेशा ये वाला 64 होगा, तो n/2 गुना 64 2 यानी 32 आया। तो एल का मान क्या होगा, तो एल हमेशा होगा 32 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 32 होगा, एन होगा एल का मतलब क्या था, ये वाला संख्या होगी 90 एन को लिखते हैं प्लस लिखना है यहाँ पर। तो 9 गुणा 10 में तो होता है कि यहाँ पर 32 में 30 घटाना, पहले हम 32 लिखने 32 आया n/2 सूत्र में लगाना बटा सी आएगा। सी का होता है 32 से छोटी संख्या होगी 30, तो यहाँ पर 30 में निकल गया। और यहाँ पर होता है एफ में तो होता सबसे ज़्यादा कौन सा 21 बार आया, तो यहाँ पर 21 गुणा 10 कर लेना। इसी प्रकार से निकलेगा 94 का माध्यम का होगा। आप सुनने वाले बहुलक, जो बहुलक होता है मतलब सबसे ज़्यादा बार होता है, सूत्र में सबसे अधिक आने वाला मान बनता है। यहाँ पर आप पूछे तो एल प्लस होगा F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 गुणा आई कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम श्रेणी से देखें तो इसमें अगर आप देखें सबसे ज़्यादा बहुलक आ रहा है 14 आ रहा है, सबसे बड़ा 14 होगा। एल का अब F1 का मान 14 होगा, F0 का मान 7 होगा, F2 का मान 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे एल का मान पूछे तो सबसे ज़्यादा जिसमें आ रहा है ना, मतलब उसका पहला वर्ड होता है जो 130 है, वो एल का मान लिखा जाएगा। तो उस प्रकार होती है। अगर एज पूछे यानी हाइट पूछे तो इनमें किसका अंतर आ रहा है 5 5 5 5 का अंतर होता है 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सूत्र में लगा देना है, इसका अंतर 130.4 आने वाला है। पूछे परास पूछे रहे, परास का मतलब होता है कि अधिकतम संख्या में न्यूनतम संख्या। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आया यहाँ पर, तो अधिकतम संख्या 15 न्यूनतम संख्या 3 हो गया, बराबर 12 हो जाएगा। ये छोटा सा परास होता है। लेकिन अगर परास का गुणांक पूछे अपने तो H माइनस एल बट्टे प्लस के एल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से रहा आपका। लेकिन अगर आपसे पूछे अबुचन, तो अबुवचन में संबंध होता है, एम्पेरिमेटिकल होता है, रिलेशन होता है। यहाँ पर बहुलक होता बराबर होता है 3 गुणा माध्यम का माइनस 2 गुणा माध्य होता है। ये सूत्र ज़्यादा आता है आजकल। लेकिन अगर आपने ये पूछे बहुलक माने माध्यम का होगा तो बराबर 2 गुणा माध्यम का माइनस माध्य कह सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे बहुलक माने माध्य होता है बराबर होता है तो 3 गुणा माध्यम का माइनस माध्य कर सकते हैं। यहाँ पर अब हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको मानक विचलन पूछा जाता है, तो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो मानक विचलन होता है रूट प्रसारण होता है। तो विचलन का गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसी प्रकार अगर विचलन वगैरह होती है मानक विचलन प्रसारण तो यही कहलाएगा। और ये वगैरह सूत्र आज के जो चल रहा है आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर। लेकिन आप थोड़ा फिल्म में दिखाया तो ऐसा सवाल आता है इसके कारण डेटा का विचलन क्या है 121 है, तो मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन 11 होगा, क्योंकि 121 होता है 11 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार ये भी सूत्र चल रहा है, तो मानक विचलन बटे माध्य गुणा तो होते हैं कि सूत्र दे रखा है उसमें मान लिखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। बस आप आज के लिए इतना ही ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय।